दोस्तों, इस समय दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल को माना जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल को हमने रशिया की P-800 ओनिक्स मिसाइल के बेसिस पर बनाकर तैयार किया है, लेकिन अब भारत और रशिया मिलकर जल्द से जल्द ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाना चाहते हैं। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल के बेसिस पर बनाकर तैयार किया जाएगा। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने को लेकर भारत और रशिया के बीच बातचीत पिछले लंबे समय से चल रही है। इस समय रशिया ही वो लौता देश है जिसने अपनी तीनों ही सेनाओं में हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाकर भी शामिल कर लिया है, लेकिन अभी तक भी हमने अपनी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम शुरू नहीं किया है, क्योंकि रशिया ने इस मिसाइल को बनाने से पहले ही एक नया पेच फंसा दिया है। दरअसल रशिया का कहना है कि हम अपने स्क्रैमजेट इंजन की कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। साथ में रशिया का ये भी कहना है कि भारत इस मिसाइल को खुद ही बनाकर तैयार कर ले और इस मिसाइल के अंदर जो स्क्रैमजेट इंजन होगा उस इंजन को भारत सीधे ही हमसे इंपोर्ट कर ले। लेकिन भारत ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है, क्योंकि अगर हमने रशिया से स्क्रैमजेट इंजन को इंपोर्ट किया तो हमारी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की कीमत 2 से 3 गुना महंगी हो जाएगी। यहाँ पर हमको एक नॉर्मल ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत $3.5 मिलियन पड़ती है और ब्रह्मोस ER मिसाइल की कीमत 4.8 मिलियन पड़ती है। यहीं पर हमको एक ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की कीमत कम से कम 10 मिलियन पड़ेगी। और अगर इतनी महंगी मिसाइल को हम अपने दुश्मन देश के ऊपर दागेंगे तो इससे ज्यादा नुकसान हमारा ही होगा। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि यार हमको दुनिया की सबसे घातक टेक्नोलॉजी भी तो मिल रही है, तो हम इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, ये बात आपकी सही है कि हम थोड़ा ज्यादा पैसा देकर इस इंजन को रशिया से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह होगी कि हम ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को 1-2 की संख्या में सेना में शामिल नहीं करेंगे। भारत की तरफ से हजारों की संख्या में ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को अपनी सेना में शामिल किया जाएगा। इसीलिए ही इस समय भारत स्क्रैमजेट इंजन को लेने से बच रहा है और इस समय भारत इस इंजन को रशिया से इसलिए भी इंपोर्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि भारत स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल को भी बना रहा है और इस मिसाइल के भारत की तरफ से 2 सफल परीक्षण भी कर लिए गए हैं और इस मिसाइल को हम HSTDV के नाम से जानते हैं और आगे चलकर भारत की तरफ से HSTDV के बेसिस पर ही कई अलग अलग प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी बनाकर तैयार किया जाएगा। इससे ये बात तो साफ है कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जब हम खुद ही हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाना शुरू कर देंगे उस समय हमको ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि रशिया भारत के सामने झुकेगा जरूर और भारत को स्क्रैमजेट इंजन की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी रशिया जरूर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया भी इस मेगा डील को बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको रशिया से स्क्रैमजेट इंजन को इंपोर्ट करना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि अभी हमको अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इंतजार करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।